बसाई गई थी तो दिल्ली के गांव मालचा के किसानों को यहां से विस्थापित करके बाहर भेजा गया था और मालचा गांव के किसानों की जमीन पे ये दिल्ली बसाई गई थी। तो आज इस दिल्ली का असली मालिक इस देश की राजधानी में आया है और वो परमात्मा वो वाहिगुरु की थोड़ी थोड़ी बारिश करके आप सबके वो स्वागत करने का काम कर रहे हैं। और हम अपनी सरकार से यह कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कोई नई मांग लेके आपके पास नहीं आए हैं। हम तो वो वादे आपको याद दिलाने आए हैं जो अलग अलग समय पर सरकारों द्वारा हमसे किए गए और तमाम सरकारें हमने देख ली, लेकिन वो वादे आज भी अधूरे हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, जब 2011 में आप गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस चेयरमैन होने के नाते आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी में कहा था कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, इस देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए थी। यह निवेदन, यह सिफारिश आपने 2011 में करी थी। लेकिन मोदी जी 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, समय की विडंबना देखिए कि जो सिफारिश 2011 में आपने स्वयं करी थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद आप अपने खुद की सिफारिशों को भूल गए और ये किसान सड़कों पर बैठा है। आपको बार बार एमएसपी गारंटी कानून की याद दिला रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप एमएसपी गारंटी कानून की बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं, 2014 का जब लोकसभा चुनाव था और आप चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, तो हजारीबाग की चुनावी सभा में आपने कहा था कि यदि आप प्रधानमंत्री बने तो इस देश के किसानों को सीटों को 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी देंगे। यूट्यूब पे आपका भाषण पड़ा है, लेकिन 2014 में आप जैसे ही प्रधानमंत्री बने, आप अपने उस वादे को भी भूल गए। आदरणीय सत्यनारायण सिंह नेहरू जी, जो हमारे बहुत सम्मानित किसान नेता हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार से पूछा कि भाई, जब आपने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था और आपने अपने चुनावी भाषणों में बार बार बोला था कि आप स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करोगे, तो आज आपका उसमें क्या स्टैंड है? और हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जवाब दिया कि भाई, वो फार्मूला हम लागू नहीं कर सकते, अगर वो लागू कर दिया तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी, 2023 में संसद के अंदर खड़े होकर एक मंत्री ने कहा कि पिछले 8 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,236 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, उनका वो पैसा एनपीए कर दिया गया। लेकिन जब आपकी सरकार का वित्तीय बजट नहीं बिगड़ता और यदि किसान को उसका हक देने की बात आती है, तो आप कहते हो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। यह किसानों के साथ घोटाला व्यवहार कब तक चलेगा? यह किसानों के साथ दोहरे मापदंड वाला व्यवहार कब तक होगा? ये बात पूछने के लिए पूरे देश का किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आया है। मेरे किसान भाइयों, हमारी एक बड़ी मांग रही है कि किसान मजदूरों की कर्ज माफी करी जाए। हम कर्ज माफी नहीं कहते, हम कर्ज मुक्ति कहते हैं, क्योंकि माफी तो उसको दी जाती है जिसने कोई अपराध किया हो। इस किसान ने कोई अपराध नहीं किया, इस किसान ने दिन रात मेहनत करके अपना पेट खाली रख के पूरे देश के अनाज के भंडार भरने का काम किया है। इसलिए इस किसान को कर्ज माफी नहीं, इस किसान को कर्ज मुक्ति चाहिए। और आपको यह बताना चाहते हैं कि ओईसीडी संगठन की रिपोर्ट पिछले कई साल से आई हुई है। ओईसीडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2000 से लेकर 2017 तक जिस एमएसपी का वादा तमाम सरकारों ने किसानों के साथ किया था, अगर वो एमएसपी किसानों को दिया जाता
तो इस देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे, जो इनको नहीं मिले। उसी ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि साल 2022-23 में जिस एमएसपी का वादा किसानों के साथ किया गया था, यदि वो एमएसपी देश के किसानों को मिलता तो अकेले साल 2022-23 में किसानों को 12,55,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे, जो किसानों को नहीं मिले। और अभी कुछ दिन पहले मैं पार्लियामेंट की एक डिबेट सुन रहा था। उस डिबेट के दौरान एक सांसद ने सवाल पूछा कि इस देश के किसानों के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। तो संसद के अंदर मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो इस देश के किसानों के ऊपर मात्र 15.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बनता है। तो समझने की बात यह है साथियों कि सरकारों की गलत नीतियों से जो हमारे ऊपर कर्जा हुआ वो मात्र 15.5 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन एमएसपी हमें न देने की वजह से जो इस देश के किसानों को नुकसान हुआ वो 2000 से लेकर 2017 तक 45 लाख करोड़ रुपए का है। आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी कई बार कहते हैं और मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं, चाहे हमारे देश का वित्त मंत्री हो या कोई अधिकारीगण हो, आइए आप हमारे साथ टेबल पे बैठिए, टेबल पे बैठ के चर्चा कीजिए और उस चर्चा के दौरान हम आपके सामने ये साबित कर देंगे कि अगर जिस एमएसपी का वादा हमसे किया गया, अगर वो एमएसपी हमें मिला होता तो हमारी तरफ एक भी पैसा कर्जा नहीं बचता, बल्कि आपकी तरफ कम से कम 50 लाख करोड़ रुपया पिछले 25 साल में आपकी तरफ बकाया है। आप आइए बैठिए टेबल पे और करिए चर्चा। जिस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम ने आंदोलन के तहत एक एक बात का सरकार को जवाब दिया, उसी तरीके से हम तमाम मुद्दों पे सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार बैठे एक बार, सरकार बात करे एक बार और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि किसान सही है या सरकार सही है। और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं साथियों, पिछले 5-6 महीने से एक बात देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरीके से अलग अलग हथकंडे अपना के हमारी सरकार का बाह मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक आप लोगों के दबाव की वजह से, आप लोगों के आंदोलन के डर की वजह से अब तक सरकार ने सही स्टैंड लिया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि वो अपने खेती के उत्पाद, अपने डेयरी के उत्पाद, अपने पोल्ट्री के उत्पाद और अपने फिशरी के उत्पाद भारत भेजे, लेकिन हमारा यह कहना है कि अमेरिका का किसान है वो बिजनेस स्टाइल में खेती करता है, हमारे यहाँ का किसान एक जीवन यापन करने के तरीके से खेती करता है। अमेरिका के किसान को वहां की सरकार एक साल में 80 लाख रुपए की सब्सिडी देती है, हमारे यहाँ के किसान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जोड़ ली जाए तो मात्र 24,000 रुपए की सालाना सब्सिडी मिलती है। अमेरिका के अंदर वहां के सिर्फ 1% किसान खेती से जुड़े हुए हैं, वहां का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी जीडीपी का मात्र 0.02% बनाता है, लेकिन भारत के अंदर 42% लोग खेती से जुड़े हैं। भारत का खेती सेक्टर पूरी जीडीपी का 14.2% बनाता है, इसलिए भारत के किसान को और अमेरिका के किसान को कंपेयर नहीं करा जा सकता। इसलिए हमारी यह स्पष्ट मांग है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी व्यापार समझौता होता है तो उस समझौते में भारत के खेती सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री सेक्टर को और फिशरी सेक्टर को किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है। और यदि सरकार अमेरिका के सामने झुक के भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता करने का कार्य करती है तो फिर भारत के किसानों के पास सड़क पे उतर के आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। तो वो स्थिति बढ़ेगी, उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी, उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार होगी। ये बात सरकार कान खोल के सुन ले। तो साथियों, अन्य बहुत सारी बातें थी, लेकिन समय का अभाव है।